यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राज्य में सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों की बात तो अक्सर होती रहती है, लेकिन आज हम उन छोटे दलों पर नजर डालेंगे जो यूपी में किसी भी बड़ी पार्टी के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दल एक बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस तथ्य की स्वयं ही पुष्टि हो जाती है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने छोटे दलों के सहयोग से ही यूपी की सत्ता हासिल की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का बोलबाला किसी से छिपा नहीं है। नतीजा, जाति आधारित छोटे दल किसी भी बड़े दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। इसी के चलते अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गठजोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है। यूपी में जहां बड़े और छोटे दल के गठबंधन ने इतिहास रचा है, तो वहीं दो बड़े दलों की दोस्ती से नुकसान ही हुआ है। जैसा कि हमने 2017 के चुनाव में देखा था कि सपा और कांग्रेस जैसे दो बड़े दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन इन दोनों दलों को हार का सामना करना पड़ा। वास्तव में छोटे दल अकेले दम पर बड़ा कमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी दल के साथ गठबंधन होने पर उनकी ताकत में और ज्यादा निखार आ जाता है, जिसका फायदा बड़े दलों को मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में 474 छोटे दल रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2 दर्जन दल काफी असरदार भी हैं। पिछड़ा वर्ग में गैर यादव में शामिल जाति आधारित इन छोटे दलों का बड़ा रसूख है। इन्हीं छोटे दलों में पिछले चुनाव में सत्तासीन समाजवादी पार्टी और बसपा को सत्ता से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इस बार यह दोनों पार्टियां इन दोनों छोटे दलों को महत्व दे रही हैं और उनका बखूबी महत्व समझ चुकी हैं। अपना दल और सुहेलदेव पार्टी जैसे छोटे दलों की बदौलत ही आज बीजेपी प्रदेश की सत्ता का सुख भोग रही है। लेकिन इनमें से सुहेलदेव पार्टी ने 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया है, जबकि अपना दल अभी भी बीजेपी के साथ टिका हुआ है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो छोटे दलों की ताकत को सीधे तौर पर बड़े से बड़ा दल नकार नहीं सकता। 2007 के विधानसभा चुनाव में 91 विधानसभा क्षेत्र में जीत हार का अंतर 100 से 3000 मतों के बीच रहा। वहीं छोटे दलों की वजह से ही बड़ों को बहुत कम अंतरों से विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में प्रभावी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल सोनेलाल के साथ गठबंधन कर 403 में से 324 सीटें हासिल की। इस चुनाव में अपना दल को 11 सीटें और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीटें दी गई। वहीं चुनाव में अपना दल को 9 सीटों पर जीत मिली तो ओम प्रकाश राजभर को 4 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में निषाद पार्टी से भी गठबंधन किया तो इसका बड़ा फायदा मिला। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को पूरा सम्मान देने की तैयारी में है। अपना दल और निषाद पार्टी उसके साथ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये छोटे दल ही बीजेपी की पूर्वांचल में ताकत है। कुर्मी जाति के साथ ही कोयरी, काछी, कुशवाहा जैसी जातियों पर भी अपना दल अर्थात सोनेलाल का असर होता है। इन्हें आपस में जोड़ दे तो पूर्वांचल के बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कानपुर देहात की सीटों पर यह वोट बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।